चलिए बाबू, आज का टॉपिक आपका क्या है? क्या है? समांतर श्रेणी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर कितना है? 13। क्वेश्चन नंबर 13 कितना है बाबू? 13 है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करें? 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। पहले गुणज का मतलब आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ 8 का गुणज बोला है ना बाबू, ऐसे पढ़ा पढ़ते 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ये 8 का क्या है? गुणज है। क्या है? ऐसे 8 के गुणज हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 होगा, 8 तिया 24, यानी कि जिसमें जिसमें वो भागा 8 से पूरा पूरी लग जाता है। ऐसा तू बताओ, 4 का गुणज बता सकती है? 4 का वर्गमूल 2 है। 4 का गरे वर्गमूल नहीं, गुणज। तो 4 का पढ़ दो, 4 8 4 तिया 12। बात समझ लो, यानी कि जिसमें जिसमें 4 से भागा लग जाएगा। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? गुणज। मान लीजिए अभी बोलते हैं 5 के गुणज बोलो 2 ठो। तू बताओ 5 के गुणज। 5 10 15 20। अच्छा डायरेक्ट बोलेंगे 20 25 तो नहीं होगा? यो होगा, यो होगा। हाँ, लेकिन शुरू से नहीं है, कहीं से कहीं बोल दे, लेकिन है। हाँ, अगर बोल दे प्रथम वाला बोलिए, बोले 5 के प्रथम 2 गुणज बोलिए। प्रथम तो प्रथम यानी कि सूर्य से बोलेंगे, 5 और 10 होगा। क्या होगा? प्रथम बोले तो शुरू से बोलेंगे। खाली बोल दे 5 के गुणज बोलो तो तू 2 से बोल सकता है, यानी कि जिसमें जिसमें 5 से भागा लग जाएगा ना, तू कुछ भी बोल सकते हो। 4,000 बोल सकते हैं के बारे में, 1 लाख बोल सकता है, यानी जिसमें 5 से भागा लग गया वो हो गया। मेरी बात समझ गए आपको? चलिए समझ गए आप तो चलिए आप ध्यान देखिए। अब बोल देंगे बाबू 12 को 2 गुणज बताइए। प्रथम 12 24। बोल देंगे खाली गुणज बोलिए तो कहीं से बोलते बच्चों का 48 बोल दे, कहीं से 12 60 बोल दे। बात समझे? इसको फिर बताने दो। आप बताइए 9 का बताओ 3 ठो गुणज। प्रथम 9 18 29 27। समझ गए बाबू? चलिए आप गुणज समझ गए होंगे आप। चलिए क्वेश्चन पे चलते हम लोग। ठीक है क्या? यहाँ 8 के 15 गुणज का योग निकालने के लिए बोला। क्या निकालने के लिए बोला बाबू? 8 के 15 गुणज का योग, यानी कि 8 के 15 गुणज। यहाँ देखिए 8 के प्रथम 15 गुणज। पहले क्या 8 है कम? 8 8 दूनी 8 तिया, और भी लिख सकते थे हम, लेकिन हमको उतना समय नहीं, बात वही फिर जाएगा। 8 32 कहाँ तक कितना लिखते हैं हम लोग? 15 को। क्या लिखते हैं? 15 को। 2-3 को लिख लिए, बस एगो लास्ट वाला लिख लिए खाली। मेरी बात समझा रहा ना? तो 8 का 8 दूनी 16 8 तिया 24 है। अच्छा तू कैसे लास्ट वाला कैसे पता चल गया? क्योंकि हमको पता है 15 यानी कि 8 बढ़ रहा था, सीधा 15 से गुणा कर देंगे। 15 8 है 120, और लास्ट में क्या होगा? 120 होगा। होगा ना? नहीं होगा? होगा नहीं होगा? यार पता चला? चलिए अब क्या करेंगे बाबू, ध्यान से देखिए बाबू। अब क्या करेंगे बाबू, इसमें हम ए का पता कर लेंगे, डी का पता कर लेंगे, एन का पता कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ ए कितना आपका? 8 है। ठीक है, डी कितना है? 8 है। डी भी 8 है। क्यों? अगला पद में से पिछला पद को हटाएंगे तो क्या होगा बाबू? 8 ही होगा ना। चलिए एन भी कितना? एन कितना आपका? 15। एक तीनों चीज को पता चल गया। ए भी पता चल गया, डी भी चल गया, एन भी चल गया। और इस फॉर्मूला के लिए हमें ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए। तीनों चीज मेरे पास अवेलेबल है। चलिए आप चाहे तो ए भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, चाहे तो छोटा जो बताए थे आपका जो वाला 2 फॉर्मूला होता है, एक और होता है ऐसा वाला होता है n/2 a + l। ए भी फॉर्मूला काम करेगा। इसके लिए तब पता क्या करना पड़ेगा? यहाँ लिखना पड़ेगा 8, यहाँ पे 15 18 20 यहाँ लिख देते तो भी आपको आंसर मिलेगा वही। बात समझे बाबू? दोनों फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो हम बड़ा वाला फॉर्मूला लगाए हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्या करेंगे? सबका मान बिठाएंगे। एन का मान कितना है? 15/2 बड़ी कोस 2a। ए का मान कितना है बाबू? 8 गुना 8 प्लस एन का मान कितना बाबू? 15 माइनस से 1। डी का मान कितना है? 8। अब चलो इसको सोल्यूशन कर लो। 15/2 8 दूनी 16, 15 में से कितना? 14 बचेगा, और 14 गुना 8 तो 14 8 इसको सेम उतार लो 16 और 14 8 112। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो यहाँ तो समझ रहा है ना? आया समझ में? 15/2 इसको 16 उतार लिया, 14 8 112। ये दोनों को जोड़ो, 112 116 कितना हो? 128 होगा। बीच में कौन सी छुपा आती है? यहाँ पे गुना का। तो अब क्या करेंगे? गुना करेंगे, 2 का 2 और 64 दूनी 128, 64 ने 128 कितना बार में कटा है? 64 बार में। तो आप 15 गुना क्या कर देंगे? 64, तो कितना हो गया? 960। ये क्या निकला है पता चला आपको?
ये निकला है बाबू आपका यानी कि 15वां पदों का योग। कितना का? यानी कि यहाँ बोले ना कि 15 गुना जो यानी कि 8 के 15 गुना जो का योग निकाले, तो यही हुआ आंसर। बात समझे? आ गया ना? चलिए आप लोग नोट कीजिए, ठीक है, फटाफट नोट कीजिए।